एडर्ड स्टार्क का एग्जीक्यूशन सेवन किंगडम्स की फ्रैजिल शांति को शैटर कर गया। उनकी मौत एक सिग्नल थी कि ऑनर मर चुका था और अब किंग जॉफ्री के राज में सिर्फ क्रूएल्टी थी। नॉर्थ, जो प्राउड और अनयील्डिंग था, उसे वेंजेंस में अपना पर्पस मिल गया। रिबेलियन फूट पड़ा और रेल्म टूट गया क्योंकि ग्रेट हाउसेस अपने एम्बिशंस के पीछे भागने लगे। रॉब स्टार्क, जो मुश्किल से एक आदमी था, उसे किंग इन द नॉर्थ डिक्लेयर कर दिया गया। उसने खुले डिफायंस में अपने बैनर्स उठा दिए। स्टैनिस और रेनली बराथियन दोनों ने थ्रोन पर क्लेम किया, जिससे वेस्टेरोस केओस में डूब गया। 5 राजा, एक क्राउन। कॉमन फोल्क को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा। उन्हें उस वॉर ने रौंद दिया जो उन्होंने कभी मांगा ही नहीं था। किंग्स लैंडिंग में पैरानोया राज कर रहा था। लैनिस्टर्स के पास थ्रोन और सैंसा स्टार्क दोनों थे, लेकिन उनकी ग्रिप कमजोर थी। डचमैन पास आ रहे थे और रेड कीप के अंदर भी ट्रस्ट बहुत कम था। एक ऑनरेबल आदमी की मौत ने कई डिसऑनरेबल लोगों के एम्बिशंस को अनलीश कर दिया। गेम ऑफ थ्रोन्स में या तो आप जीतते हैं या मरते हैं। नेड स्टार्क हार गया। अब रेल्म पर फायर, स्टील और शैडोज का राज होगा। ओल्ड ऑर्डर खत्म हो चुका था और किसी को नहीं पता था कि राग से क्या उठेगा। वॉर आ चुकी थी और वेस्टरोस फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। जॉफ्री के राज में किंग्स लैंडिंग वाइपर्स का एक नेस्ट था, जिस पर एक सडिस्टिक बॉय किंग राज करता था। जॉफ्री की क्रूरटी अनचेक थी और सर्सी, उसकी मां, उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रही थी जो उसने बनाया था। टाइविन लैनिस्टर ने मुझे, टायरियन को, हैंड ऑफ द किंग बनाकर ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए भेजा। सिटी ब्रिंक पर थी, एम्प्टी कॉफर्स, भूखे लोग और स्पाइस की एक काउंसिल। सर्सी और मैंने पावर के लिए एक साइलेंट वॉर लड़ी, यहां तक कि दुश्मन गेट्स के बाहर जमा हो रहे थे। मैंने विट और अलायंसेस का इस्तेमाल किया, वारिस के साथ भी अपने राइवल्स को आउटमैन्यूवर करने और स्टैनिस के सीज की तैयारी करने के लिए। वाइल्ड फायर हमारी आखिरी उम्मीद बन गई, डेस्परेट टाइम्स के लिए एक खतरनाक हथियार। कोर्ट में हर मुस्कान एक डैगर छिपाए हुए थी, हर अलायंस एक गैम्बल था। सांसा स्टार्क एक पॉन थी और मेरा अपना परिवार मेरा सबसे बड़ा खतरा था। किंग्स लैंडिंग में सर्वाइवल का मतलब था गेम को दूसरों से बेहतर खेलना। जब मैं पॉलिटिक्स खेल रहा था, रॉब स्टार्क रिवरलैंड्स में वॉर लड़ रहा था। यंग वुल्फ ने लैनिस्टर आर्मीज को आउटमैन्यूवर किया। जेमी लैनिस्टर को एक स्टनिंग विक्ट्री में कैप्चर कर लिया। जेमी को हॉस्टेज बनाकर रॉब का कॉज अनस्टॉपेबल लग रहा था। लेकिन वॉर कभी सिंपल नहीं होती। रॉब का दिल उसे टालिसा की तरफ ले गया। उसने हाउस फ्रे से किया अपना वादा तोड़ दिया। कैटलिन स्टार्क अपनी बेटियों को बचाने के लिए डेस्परेट, रॉब की इच्छा के खिलाफ जेमी को आजाद कर दिया। उसकी गैम्बल ने रॉब की अथॉरिटी और स्ट्रैटेजी को शैटर कर दिया। नॉर्थ का सबसे बड़ा एसेट उसकी सबसे बड़ी लायबिलिटी बन गया। फैमिली बॉन्ड्स और ब्रोकन प्रोमिसेस ने रॉब के परफेक्ट वॉर को अनराइवल कर दिया। यंग वुल्फ की बैटलफील्ड पर मिली विक्ट्रीज को घर पर केओस से खतरा था। वॉर में यहां तक कि किंग्स भी अपने सबसे करीबी लोगों से अनडन हो सकते हैं। वेस्टेरोस से दूर डेनेरिस टारगरियन अपनी खुद की ट्रायल्स का सामना कर रही थी। 3 इन्फेंट ड्रैगन्स और मुट्ठी भर फॉलोअर्स के साथ वह कार्ड शहर पहुंची। ज़ारो छोन डैक्सोस ने उसका स्वागत किया। उसे अपने ड्रैगन्स के बदले वेल्थ और मैरिज ऑफर की गई। कार्थ की ऑपुलेंस ने एक डिसीट का जाल छिपा रखा था। उसके रूलर्स को उसके ड्रैगन्स की लालच थी, उसके कॉज की नहीं। वॉरलॉक्स पायट प्री के नेतृत्व में उसके ड्रैगन्स को अपनी पावर की कुंजी मानते थे। डेनेरिस एक गिल्डेड केज में फंसी हुई थी, झूठे दोस्तों और छिपे हुए दुश्मनों से घिरी हुई थी। जब उसके ड्रैगन्स चोरी हो गए, उसने लड़ने का फैसला किया, भागने का नहीं। उसने हाउस ऑफ द अनडाइंग पर धावा बोल दिया। अपने बच्चों को वापस पाने के लिए विजन्स और मैजिक का सामना किया। बिट्रेड लेकिन अनब्रोकन, डेनेरिस ने अपनी राज करने की इच्छा साबित की। कार्थ में उसका ऑर्डियल एक क्रूसिबल था। वह और मजबूत होकर निकली, अपनी डेस्टिनी क्लेम करने के लिए तैयार। मदर ऑफ ड्रैगन्स अब कोई पॉन नहीं थी, वह एक प्लेयर थी। स्टैनिस बाराथियन थ्रोन के लिए वॉर में मैजिक ले आया। मेलिसेंड्रा, प्रीस्टेस ऑफ द लॉर्ड ऑफ लाइट के गाइडेंस में, उसने फायर और प्रोफेसी को अपनाया। मेलिसेंड्रा की डार्क मैजिक ने स्टैनिस को एक एज दिया। उसने अपने भाई रेनली को मारने के लिए एक शैडो असैसिन को जन्म दिया। रेनली की मौत ने उसकी आर्मी को शैटर कर दिया, उसके बैनरमैन को स्टैनिस में शामिल होने के लिए मजबूर किया। स्टैनिस अब सबसे बड़ी फोर्स को कमांड कर रहा था, लेकिन अपनी सोल की कीमत पर। डावोस सीवर्थ, उसका लॉयल एडवाइजर, हॉरर में देखता रहा जैसे स्टैनिस मेलिसेंड्रा के स्वे में और गहरा डूबता गया। अपनी फ्लीट तैयार होने के साथ स्टैनिस किंग्स लैंडिंग के लिए रवाना हुआ।
उसे यकीन था कि उसका गॉड उसे विक्ट्री दिलाएगा, लेकिन डार्कनेस के जरिए हासिल की गई पावर हमेशा एक प्राइस मांगती है। स्टार्क बच्चे बिखर गए थे, हर कोई अपनी अपनी ट्रायल्स का सामना कर रहा था। आर्या एक लड़के के भेष में हैरनहेल में कैप्चर और क्रूएल्टी से बची, जाकेन हेगार की मदद से डेथ को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करना सीखा। जॉन स्नो वॉल के पार चला गया, वाइल्डलिंग्स में घुसपैठ की और नाइट्स वॉच के लिए अपनी वाव्स पर सवाल उठाया। थियॉन ग्रेजॉय परिवारों के बीच फंसा हुआ स्टार्क्स को धोखा दिया और विंटरफेल पर कब्जा कर लिया, लेकिन खुद को हेटेड और आइसोलेटेड पाया। आर्या ने जीवित रहने के लिए अपना नाम छोड़ दिया। जॉन ने दोस्त और दुश्मन के बीच की लाइंस को ब्लर कर दिया। थियॉन की आइडेंटिटी की डेस्परेट तलाश उसे रूइन और रिग्रेट की तरफ ले गई। हर जर्नी लॉयल्टी और सेल्फ का एक टेस्ट था, कुछ पास हुए, कुछ फेल। आर्या एक सर्वाइवर बन गई, जॉन एक रिलक्टेंट स्पाई और थियॉन एक ट्रैजिक ट्रेटर। उनके चॉइसेस ने सिर्फ उनके फेट्स को ही नहीं, बल्कि नॉर्थ के फेट को भी शेप किया। वॉर की दुनिया में स्टार्क बच्चों ने सीखा कि सर्वाइवल का मतलब अक्सर खुद को खोना होता है। उनकी कहानियां अभी शुरू ही हुई थीं। आयरन थ्रोन के लिए वॉर किंग्स लैंडिंग में अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई। स्टैनिस की फ्लीट ने हमला किया, लेकिन वाइल्ड फायर ने ब्लैक वाटर बे को एक ग्रीन इन्फर्नो में बदल दिया। मैंने डिफेंस का नेतृत्व किया, केओस फैलने पर सिटी को रैली किया। स्टैनिस के आदमियों ने दीवारों पर धावा बोल दिया, लेकिन जैसे ही हार लूमिंग थी, टाइविन लैनिस्टर और टायरल्स आ गए, स्टैनिस की फोर्सेस को कुचल दिया। सिटी बच गई, लेकिन मेरी भूमिका भुला दी गई। मेरे पिता ने ग्लोरी क्लेम की। इस बीच फार नॉर्थ में नाइट्स वॉच को वाइल्डलिंग से परे एक टेरर का सामना करना पड़ा। फिस्ट ऑफ द फर्स्ट मैन में उन पर अनडेड व्हाइट वॉकर्स और उनकी व्हाइट्स की आर्मी ने हमला किया। कुछ ही बचे जो वॉल के पार उठ रहे असली खतरे की चेतावनी दे सके। साउथ में लैनिस्टर्स ने टायरल्स के साथ पावर सॉलिडिफाई कर ली। स्टैनिस टूट चुका था, डेनेरिस वेस्ट सेल करने के लिए तैयार थी, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अनदेखा था। डेड की एक आर्मी साउथ मार्च कर रही थी, जबकि लॉर्ड्स एक थ्रोन के लिए लड़ रहे थे। असली वॉर अभी शुरू ही हुई थी। विंटर आ चुका था और उसके साथ एक डार्कनेस जिसे कोई राजा कमांड नहीं कर सकता था। गेम ऑफ थ्रोन्स अभी खत्म नहीं हुआ था।